सद्भावना बैठक में जुटे दोनों समुदाय के बड़े धर्मगुरु। बता दें कि शुक्रवार को सर्किट हाउस नूह में सद्भावना बैठक का आयोजन किया। बैठक में महामंडलेश्वर स्वामी धर्मदेव जी महाराज हरि मंदिर आश्रम पटौदी संचालक ने बैठक की अध्यक्षता की। ध्यान रहे कि स्वामी धर्मदेव महाराज पटौदी शोभा यात्रा पार्ट 2 की भी अगुवाई कर चुके हैं। इसके अलावा बैठक में जिले की कई गौशालाओं के संचालक व मंदिर कमेटी के प्रधान ने भाग लिया। बड़े मुस्लिम धर्मगुरु मुफ्ती जाहिद हुसैन, मौलाना शेर मोहम्मद अमीनी, मौलाना यहया तिरवाड़ा, मौलाना मास्टर हारून सहित कई लोगों ने शिरकत कर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। वहीं पत्रकारों से बातचीत के दौरान स्वामी धर्मदेव महाराज पटौदी ने कहा कि नूह में गत 31 जुलाई को शोभा यात्रा के दौरान जो हिंसा हुई थी, उसके बाद दोनों समुदाय के बीच कुछ खटास पैदा हुई थी। उसको दूर करने के लिए सद्भावना बैठक का आयोजन किया गया है। उन्होंने कहा कि मेवात की धरती को स्वर्ग माना है। यहाँ आपसी मतभेद नहीं होना चाहिए। सभी इंसान हैं, सभी का खून एक जैसा है, सभी ने एक तरह ही जन्म लिया है, तो फिर दूरियां किस बात को लेकर है। उन्होंने कहा कि सभी को एक दूसरे धर्म का आदर करना चाहिए। आने वाले समय में मेवात जिले में एक बड़ा सद्भावना कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। हमारी साझा संस्कृति, मुश्तरका समाज है, भाईचारा पहले से कायम है, उसी को हम आगे बढ़ाएंगे। और इस तरह के सम्मेलन होने से उम्मीद ये होती है कि हमारा भाईचारा बढ़ेगा, आपस का प्यार और मोहब्बत बढ़ती चली जाएगी। मोहब्बत हमारी, प्यार बढ़ता रहेगा। और इसी की मेहनत है, इसी की कोशिश है। हम पूरी तकरीर करें जब भी वही है। 2 जुमले में हमने कहा जब भी है, इंसानियत बड़ी चीज है। इंसानियत के साथ हमारी आस्थाएं, अकीदे वो अंदर है। इंसान होने में हम सब बराबर हैं। ऐसे सम्मेलन साझा संस्कृति के, मुश्तरका समाज के होने चाहिए, बार बार जगह जगह होने चाहिए। और इसका आम पैगाम प्यार और मोहब्बत का जाना चाहिए। गंगा जमनी तहजीब बाकी रहे और हमारी प्यार और मोहब्बत की अलामत मेवात पूरी दुनिया में मिसाल कायम रहे। धर्मगुरु यहाँ पर आए हैं, किस तरह की बात क्या? इसमें सारी बातें अमन की हुई हैं और अमन ही के ख्वाह हैं। सब अमन ही की कोशिश हो रही हैं। और मेरा नज़रिया, बल्कि सबका नज़रिया यही होगा कि इंशाल्लाह पहले से भी ज़्यादा इस मेवात को अमन का गहवारा बनाएंगे और कांधे से कांधे मिला करके हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जैसा पहले प्यार था, इस प्यार को और भी ज़्यादा बढ़ाएंगे। जो रंजिश या नफ़रत किसी के जहन में भी, उसको ख़त्म करने की भरपूर कोशिश करेंगे। और यही हमारी तमन्ना है, यही हमारी कोशिश है इंशाअल्लाह। इस सर्व जाति सम्मेलन में जिसके अंदर हमने आप सामने बैठकर मजलिस ली है और विचार विमर्श हुए हैं, आपस की भावनाएं और आपस की मोहब्बतें ताज़ा हुई हैं। और कुछ लोगों ने जो कुछ खराबियां पैदा की थी, वो उन सब के ऊपर हम सब ने मिट्टी डाली है और पानी डाला है। जो आग लगाई थी उसको बुझाने की कोशिश की है, करेंगे। और सब हम अमन चाहते हैं। अमन ही में हम सब की इज्जत आबरू है और अमन ही में चैन सुकून है। और इबादत भी अमन ही में होगी, यानी कि बदअमनी में कुछ भी नहीं हो सकता। आदमी बेचैन रहता है, घर में भी रहते हुए भी व्याकुल बेचैन रहता है। बहर के हम एक हिंदुस्तान में रहते हुए, हमारा ये मुल्क है, हम इसमें अमन ही चाहते हैं, अमन ही से रहना चाहते हैं। और जो बदअमनी फैलाते हैं उनको हम समझाएंगे, समझाने की कोशिश करनी चाहिए। और जो आग लगाते हैं उसमें हम सबको बुझाने की कोशिश करनी चाहिए। तो आज का ये जो है मजलिस जो हुई है, इसमें बड़ी खैर की बातें हुई हैं। अल्लाह ताला इसको कबूल फरमाए और हम सब में अमन शांति पैदा फरमाए। ऐसे मेरे प्यारे, इस समय मैं मेवात के इस नूह में हूँ और यहाँ पर आज ये सद्भावना, समरसता, प्रेम प्यार हमारा सबका हो, उसको लेकर के एक बैठक का आयोजन किया गया। एक तरह से मैं विशेष रूप से कहूँगा कि हिंदू मुस्लिम एकता, और उसके साथ फिर मुख्य रूप से कहूँगा कि मानवता का प्यारा संदेश, क्योंकि हम लोग मानवता के पुजारी हैं। मेरे दिल में बड़ा एक दर्द था जब से जुलाई में यहाँ पर घटना हुई, हालांकि उसके बाद में यहाँ आया भी सही। उस समय तो सरकार का एक सार्थक प्रयास हुआ कि जो यात्रा यहाँ पर चली और उसमें बाधा पैदा हुई और उसको पूरा किया जाए। उसको पूरा करने के लिए, उसके लिए सरकार वास्तव में हमारी हरियाणा की धन्यवाद और बधाई की पात्र है, उसको पूरा किया गया। लेकिन उसके बाद भी मेरे मन में एक बहुत था कि यहाँ पर हिंदू धर्मगुरु, मुस्लिम धर्मगुरु, हम धर्मगुरु कहलाते हैं, हम लोग बैठ करके एक मीटिंग करें, क्योंकि वो उसमें मेरी एक प्रमुख मान्यता थी जो हमेशा हमेशा के लिए है और रहेगी
कि हमारे धर्म गुरु जब अपने शिष्यों को कोई बात कहते हैं कि उनको एक सही राह दिखाते हैं, तो उसका प्रभाव उनके जीवन में निश्चित रूप से होता है। तो इसलिए मेरी हार्दिक इच्छा थी कि मैं एक बार मेवात में भी जाऊं और जो हालात पैदा हुए हैं, कम से कम हमारे धर्म गुरु बैठ करके एक चर्चा करें आपस में, और उस चर्चा का निचोड़ ये निकल करके आए कि हम लोग अपने समाज में जाएंगे, अपने अपने चेलों को जाके समझाएंगे और उनको जाके कहेंगे कि भैया मिलजुल कर रहना चाहिए। परमात्मा की रचना, परमात्मा की सृष्टि, परमात्मा के संसार में हम लोग आए हुए हैं, उस परवरदिगारे आलम ने अपनी इस संरचना को बनाया है, तो इसको हम एक बहुत शानदार गुलशन का रूप दें, एक ऐसा प्यारा सा स्वर्ग बहिष्ठ इस धरती पर उतर करके आए। जन्नत हमारा जहां निवास है, हमारा किसी का गरीब खाना है, दौलत खाना है, जो भी है, जहां हम लोग रहते हैं वो जन्नत बने। उस जन्नत की बात हम लोग करते हैं, उस बहिष्ठ की बात हम लोग करते हैं, उस स्वर्ग की बात लोग करते हैं, जो कि कई बार कहते हैं कि मरने के बाद मिलता है। वो भी गारंटी नहीं है कि उसके बाद मिलेगा कि नहीं मिलेगा। भैया जहां हम रह रहे हैं उसको जन्नत नहीं बनाया जा सकता? क्या उसको बहिष्ठ नहीं बनाया जा सकता? क्या उसको स्वर्ग नहीं बनाया जा सकता? बनाया जा सकता है कि जहां लोग प्रेम प्यार से रहते हैं, मिलजुल करके रहते हैं, मानवता के संदेश को अपने जीवन में आत्मसात करके चलते हैं, वही जन्नत है, वही स्वर्ग है, वही बहिष्ठ है, वो इसी धरती पर है, इसी सरजमी पर है। ये एक संदेश मैं देना चाहता था और अपने धर्म गुरुओं से आज भी मैंने निवेदन किया। मुझे बहुत अच्छा लगा, आज बहुत मेरे हृदय को प्रसन्नता है कि बड़े प्यारे प्यारे मुफ्ती साहब आए, मौलाना साहब आए, मौलवी साहब आए, हमारे धर्म गुरु हिंदुओं के, वो भी यहां पर आए और मिलजुल करके हमने आज खुल करके चर्चा की है। और हमारे इस मेवात के सम्मानित महानुभाव यहां पर पहुंचे हैं, उन सबकी उपस्थिति में मुझे बात कहने का अवसर मिला। और मेरा मुख्य संदेश आज का यही था कि हम ऐसा मेवात के माध्यम से दूसरे प्रदेशों को, मेरा हरियाणा प्रदेश तो है, दूसरे प्रदेशों को भी संदेश देना चाहते हैं कि किस तरह से मेवात में भी हिंदू और मुस्लिम जो मुख्य यहां पर कौम निवास करती हैं, वो मिलजुल कर रह सकती हैं। तो दूसरे क्यों नहीं रह सकते हैं? दूसरे लोगों को भी चाहिए, दूसरे प्रदेश के, देश के, बल्कि आज तो मैं कहूंगा मैं दुनिया के लोगों से भी कहना चाहता हूं कि हम सब लोग परमात्मा की रचना में, सृष्टि में आए हुए हैं। दुनिया के 205 देश हैं, उसमें 800 करोड़ मानव सृष्टि है। हर मानव को मिलजुल करके रहना चाहिए। इसलिए आज मेरी वो खास लाइन जो मैंने मीटिंग में भी कही है, आपके माध्यम से, मेरे प्रबुद्ध पत्रकार बंधु आप यहां पर हो, आपके माध्यम से भी कहना चाहता हूं कि जीने तो हर बशर को, खुद भी जिया करो, तितली के पर तलक की हिफाजत किया करो। अरे बिन आदमी वजूद क्या है कायनात का, इंसान हो इंसान से मोहब्बत किया करो। आदमी को आदमी से प्यार होना चाहिए। वैसे प्राणी मात्र का हम भला चाहने वाले लोग हैं, किसी भी प्राणी को, जीव को नुकसान नहीं होना चाहिए, लेकिन कम से कम पहले आदमी आदमी से मिलजुल करके रहे, प्रेम प्यार से रहे, और उसमें भी पहले अपना घर, अपना क्षेत्र, अपना स्थान, अपना गांव, अपनी गली, अपना मोहल्ला, अपना नगर, अपना प्रदेश, पहले हम अपने घर को तो संभालें। हमारा मेवात तो साहब रास्ते पे चल नहीं सकता, हम लोग रास्ते पे चल नहीं सकते, हम लोग मिलजुल कर रह नहीं सकते, और बात हम दुनिया के करने चले हैं। दुनिया की बात हम करेंगे, हमेशा करेंगे, लेकिन पहले कम से कम जहां हमारा आधार कार्ड है, जहां के हम रहने वाले हैं, वहां के लोग तो मिलजुल करके रहें। ये एक संदेश देना चाहता था मेरे प्यारे। ऐसे मेरे प्यारे, मेरे हरियाणा के मुख्यमंत्री श्रीमान श्री मनोहर लाल खट्टर, मैं तो उनको संत के रूप में देखता हूं। बहुत प्यारे एक मुख्यमंत्री हमारे प्रदेश को मिले हुए हैं। कल हालांकि मैं रोहतक में था, हमारे पड़ोस के प्रदेश उत्तर प्रदेश के आदरणीय आदित्यनाथ योगी जी भी वहां पर आए हुए थे। चाहे हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। मैं कई बार जब उल्लेख करता हूं तो कहता हूं 2-3 तो संत मेरे देश को योगी मिल चुके हैं। उसमें हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, योगी आदित्यनाथ जी हैं, और हमारे हरियाणा प्रदेश के श्रीमान श्री मनोहर लाल खट्टर जी हैं, जिनको अपने जीवन में, अपनी जिंदगी के लिए, अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। वो भी इसी दर्द को, इसी पीड़ा को, इसी भाव को लेकर के चल रहे हैं कि मेरा प्रदेश एक शांति का साम्राज्य स्थापित करने वाला हो, मिलजुल करके चलने वाला हो, प्रेम प्यार से रहने वाला हो। मैं नहीं समझता कि उनको कहीं भी नींद आती होगी। अगर कहीं कोई इस तरह के हालात पैदा होते हैं, माहौल बनता है, वो भी बेचैन हो जाते हैं। वो भी 16 तारीख को, जैसे मेरे प्रिय कासिम जी आपने बताया कि 16 तारीख को यहां पर परसों आ रहे हैं मेवात में, एक इसी भाव को लेकर के, सद्भावना संदेश को लेकर के आ रहे हैं। और मैं भी चाहूंगा कि उनकी वो यात्रा यहां पर आना पूरी तरह से सफल हो। एक संदेश जो उनके माध्यम से भी मिलने वाला है, उस संदेश को यहां का बच्चा बच्चा अपने जीवन में आत्मसात करेगा। आज हमने भी दिया, क्योंकि या तो राजपुरुष होते हैं, राजनेता होते हैं, और हम लोग धर्मगुरु कहलाते हैं। तो धर्म गुरुओं का भी और उन राजनेताओं का भी, क्योंकि उनका भी दायित्व बनता है, उनकी भी मनभावना होती है, उनके हृदय में भी यह भाव रहता है कि लोग सब एकजुट होकर के रहें, प्रेम प्यार से रहें, शांति स्थापित होनी चाहिए, मिलजुल करके रहना चाहिए। उनकी भी
भी तमन्ना है तो उनकी भी ख्वाहिश पूरी हो, हम सबकी इच्छा पूरी हो, अच्छा मिलजुल करके रहेंगे, प्रेम प्यार से रहेंगे, सद्भाव से रहेंगे, तो उससे हमको भी तो हित मिलेगा, हमको भी तो लाभ होगा, हमको खुशी मिलेगी। दूसरे को दर्द देने वाला चैन से सो नहीं सकता है, आराम से सो नहीं सकता है। दूसरे को खुशियां देने वाला वो दूसरे को भी आराम की नींद देता है और खुद भी चैन अमन की नींद लेता है। इसलिए हम आराम से अपने जीवन को व्यतीत कर पाए, खुशी खुशी से अपने जीवन के दिन गुजार पाए, तो उसके लिए जरूरी होगा हम दूसरों को खुशियां दें। दूसरों को खुशियां देंगे तो हमें खुशियां मिलेंगी। आप मेरे माथे पर चंदन देख रहे हो, जिन उंगलियों से चंदन लगाते हैं, चंदन से कोई महकेगा, माथा महकेगा, और कोई किसी को खुशबू मिलेगी बाद में मिलेगी, लेकिन सबसे पहले तो उंगलियां महक जाती हैं। जिन उंगलियों ने अपना चंदन अपने उंगलियों पर सजाया है और फिर किसी के माथे पर लगाया है, हम दूसरे के माथे पर तिलक लगाएं, चंदन लगाएं, लेकिन उससे पहले लाभ हमें मिलने वाला है। इसलिए अगर दूसरे को खुशी देंगे तो उससे पहले खुशी हमको मिलने वाली है। मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि उनका भी आना, माननीय मुख्यमंत्री जी का आना सफल होगा, सार्थक होगा। मेवात का बच्चा बच्चा इस संदेश को आज हमारे भी, परसों उनके भी, उस संदेश को जीवन में आत्मसात करेगा। सभी मिलजुल करके रहेंगे, प्रेम प्यार से रहेंगे, इंसान इंसान से, आदमी आदमी से मोहब्बत करेगा, ये मैं उम्मीद रखता हूं।